जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम से बढ़िया हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं नए दिन की नए ब्लॉग के साथ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 10 बजे से और अभी मेरा नाश्ता झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है। नहाना धोना नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इसीलिए मैं दूध भी देर से लाने के लिए गई। तो अभी बारिश रुकी है और अच्छी सी धूप भी आई हुई है, तो ठंडा भी लग रहा था। बारिश हो रही थी तो ठंडा लग रहा था। बच्चों को भी नहीं नहलाया, मैंने भी नहीं नहाया, तो अब उनको भी नहलाना है और मैंने भी नहाना है। और आज है स्पेशल दिन, माँ का दिन। वैसे माँ से तो हर दिन होता है, लेकिन एक स्पेशल डे मनाया जाता है, मदर्स डे, मातृ दिवस के रूप में। तो आप सभी सम्मानित माताओं को मेरी ओर से मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मौसम आप देख सकते हैं, अभी तक ना इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, रात को नहीं हुई लेकिन सुबह से हुई। यहाँ पे ना पानी का पूरा तालाब बन गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और अभी भी बादल तो छाए हैं लेकिन धूप ठीक ठाक धूप लगी हुई है। अब जाके मौसम थोड़ा सुहावना हुआ है और जो ये नीला आसमान दिख रहा है ना, बीच में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था जब बारिश नहीं हो रही थी। तो जी अब कर लेते हैं बाकी का काम। शिवी को तो मैंने कल नहलाया है, उसको नहीं नहलाऊंगी। रोज़ रोज़ ना ठंडा लग जा रहा है। फिर परसों रात को निवी ने ना उल्टी करके परेशान किया हुआ था, फिर दिन में शिवी ने उल्टी कर दी। नहलाने के बाद पता नहीं ठंडा लगा कि क्या हुआ। और अभी बस निवी को नहलाना है और मुझे नहाना है, तो वो सारे काम मैं कर लेती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। 11:30 का और बारिश तेज़ बारिश शुरू हो गई है। अभी तो थोड़ी कम हो गई है और साथ में धूप भी आई है, बारिश भी हो रही है। और अभी तक मैंने इसको नहलाया नहीं है क्योंकि छोटी डॉन बहुत परेशान कर रही थी, उसको बड़ी मुश्किल से सुलाने में कामयाब हुई हूँ। अब जाके इसको नहलाना है। इस कपड़े पकड़ के खड़ी है यहाँ पे। चलो तो जी टाइम हो गया है 12 बजे का। अब खाना बनाने का टाइम हो रहा है और हम दोनों नहा के आ चुके हैं यहाँ पे। हैप्पी मदर्स डे मम्मा, हमेशा खुश रहना। थैंक यू। तो गाइस, आज है मदर्स डे और मैं अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती हूँ। आप भी अपनी मम्मा से बहुत प्यार करते हैं, बता दीजिए। देखो क्या आप कैसा जो करते हैं, लाइक कमेंट करके बताना। यहाँ पर बारिश हो रही है और मैंने जाने के बाद कुर्ती पहनी है। तो पहले से जब बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा नहा लूं, और तो कल बारिश गई थी तो आज से पहले बाबा। तो आप देख सकते हैं कितनी तेज बारिश हो रही है मुच्छारी में। क्या आपके शहर में भी बारिश हो रही है? कमेंट करके बताएं। तो आप लोगों को मेरी ब्लॉग कैसी लगती है गाइस? अगर अच्छी लगती है तो बहुत जल्दी मैं अपना चैनल बनाया हूँ क्या। तो जी टाइम हो रहा है 4 बजे का और मौसम इतना गंदा, इतनी तेज बारिश। और ये आया हुआ है प्रिंस कुच्चू के साथ खेलने के लिए। तो टाइम हो रहा है 4:30 बजे का और बहुत तेज बारिश। आज दिन भर ऐसा ही हो रहा है, बारिश हो रही है, रुक रही है, हो रही है, रुक रही है। तो जब हो रही है तो बहुत ही तेज हो रही है। तो आज ना ठंडा भी लग रहा है। अभी पुच्चू को भी उठा लिया क्योंकि प्रिंस आया था उसके साथ खेलने के लिए। तो लाइट थी नहीं आज काफी देर से, तो ब्लॉगिंग भी नहीं की थी दिन में मैंने। तो ये रही पुच्चू, अभी उठी है। बाल कैसे बिखरे पड़े हैं। एक इधर है बदमाश। आ आ आ आ तो प्रिंस दादा ना कल भी आए थे, आज भी आए। आपको कैसा लगा? ये जो कल बोल रही थी कि यहीं सो जाओ करके, अच्छा ऐसा लगा। और प्रिंस दादा की जो मम्मी है वो आजकल गई है जंगल। कहाँ गई है? कौन से जंगल गई है? बर्फ के जंगल। हाँ, तो कीड़ा जड़ी जो ढूंढ के लेके आते हैं पहाड़ों में। अब सीजन आ गया है, सब लोग जंगल जाएंगे महीने भर के लिए। तो दीपा यानी इसकी मम्मी भी गई हुई है और ये पापा के साथ यहाँ है। क्या है? तो एक बार फिर से हो गई है बारिश शुरू। 5-10 मिनट के लिए रुक रही है, फिर हो रही है, रुक रही है, फिर हो रही है और बहुत तेज हो रही है। तो टाइम हो गया है 5 बजे का और अभी लाइट भी आ गई है, तो बच्चे टीवी देख रहे हैं। लाइट भी आनी जानी हो रही थी, तो अभी बच्चे बिजी हो गए हैं टीवी में। और एक यहीं पे खड़ी है दूध का बोतल लेके। और अब बात करते हैं मदर्स डे के बारे में।
जो कि स्पेशल दिन है। स्पेशल तो हर दिन होता है, माँ होती है तो हर दिन स्पेशल होता ही है। लेकिन एक स्पेशल दिन के रूप में जो हम मनाते हैं वो होता है मदर्स डे, और जो कि मनाया जाता है मई के दूसरे संडे को। तो आज 12 मई को 2024 को मदर्स डे है, और कुछ कहना चाह रही थी मदर्स डे के बारे में। तो जैसा कि हर बच्चे को और हर माँ को ना, हर बच्चे को उनकी माँ दुनिया में बेस्ट लगती है, और हर माँ को उनका बच्चा दुनिया में बेस्ट लगता है। तो उसी तरह से मेरी माँ भी मेरे लिए पूरी दुनिया में बेस्ट है, थी है और हमेशा रहेंगी। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि मुझे हर जन्म में ना वही माँ दे, वही माँ की गोद दे, वही माँ की दोस्ती दे। क्योंकि मम्मी और मेरी ना काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग वो तो सबकी होती है, लेकिन बहुत अच्छी बॉन्डिंग, जैसे कि हम कह सकते हैं कि दोस्तों की तरह वैसे ही हम रहते थे और रहते हैं अभी भी। लेकिन जैसे शादी से पहले कुछ ज़्यादा ही था हमारा। अभी शादी के बाद थोड़ा-सा ये होता है कि हम खुद माँ बन चुके हैं, तो कुछ एहसास हमें अब एहसास होते हैं कुछ चीज़ें कि हाँ, मतलब कि माँ को क्या एहसास होता है बच्चे को लेके। तो हम माँ बनने के बाद फिर पता चलता है हमें। तो एक उनको छोटी-सी खरोंच आती है तो कितना दर्द होता है, वैसे हमें भी कुछ होता है तो उनको भी इतना ही दर्द होता होगा। तो पहले इतनी समझ में नहीं आती थी जितनी अब खुद माँ बनने के बाद समझ में आई हैं बातें। तो मैंने 2017 में, 18 में मेरी शादी हुई, 17 में मैंने एक छोटी-सी कविता टाइप की लिखी थी। उस टाइम ना मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता था, लगता है अभी भी, लेकिन पता नहीं मैं अकेली, मतलब मेरी आदत थी कि मैं अकेली रहती थी घर पे ही, और कहीं मतलब जाना नहीं, बस मम्मी के साथ ही मैं ज़्यादा रही हूँ घर पे। तो कभी-कभी रूम पे अकेली होती थी तो मैं ऐसा लिखना ना पता नहीं अचानक ही मेरे माइंड में आ जाता था। मैंने दीदी के बारे में भी लिखा था, लेकिन दीदी और मेरी भी ना बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगी बॉन्डिंग अच्छी है दोस्तों की तरह। हमारी कभी भी फाइटिंग नहीं हुई है। अक्सर बोलते हैं बहनों की लड़ाई होती है, लेकिन हमारी कभी भी लड़ाई नहीं हुई, ना बचपन में ना अब। और उसके बारे में जो मैंने लिखा था उस टाइम मैंने कॉपी में लिखना मैं भूल गई थी, और कहीं मोबाइल में मैंने सेव करी थी, वो मोबाइल ख़राब हुआ तो उसके साथ ही वो सब मिट गया है। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं, लिखती थी लेकिन याद मुझे कोई सा भी अपना लिखा हुआ नहीं है। जो मेरे माइंड में आता था मैं वो लिखती थी। और कुछ 1-2 कविताएँ और मैंने लिखी हैं अपनी डायरी में, वो मैं ज़रूर आपको फिर कभी टाइम आने पर पढ़ के सुनाऊँगी। फ़िलहाल मैं आपके साथ ये वाली कविता शेयर करना चाह रही हूँ। अभी मैंने डायरी निकाली नहीं है, वो कहीं रखी हुई है। तो ये मैंने जैसे कि बताया कि 14 मई 2017 को मैंने लिखी थी, और उस दिन मदर्स डे था 2017 में 14 मई को। और उसी दिन मुझे इतना याद है कि मैंने ना फ़ेसबुक का अकाउंट खोला हुआ था, तो फ़ेसबुक से ही मुझे ये मैंने उसमें पहली बार मतलब कुछ शेयर किया था। तो वो चीज़ मैंने अभी इसमें इस कॉपी में खाली मैंने थोड़ा-सा ऐसे उतार लिया, क्योंकि मुझे जैसा कि बताया मैंने याद नहीं है। बस इतना याद था कि मैंने लिखा था करके, तो उसमें से मैंने अभी निकाल के तब मैं आपके सामने इसको पेश करना चाहूँगी। ज़रूर से बता दीजिएगा कि आपको कैसी लगी, तो सुनाना चाहूँगी, प्लीज़ गौर कीजिएगा। तो मैंने लिखा है, माँ, जब ज़रूरत थी मुझे दोस्त की, तूने हाथ बढ़ाया है। जब ज़रूरत थी मुझे दोस्त की, तूने हाथ बढ़ाया है। हर बुरी नज़र, हर बुरी संगत से हमेशा मुझे बचाया है। हर बात सुनी मेरी ध्यान से, हर बात सुनी मेरी ध्यान से, और हर कदम पे मुझे समझाया है। सभी की माताएँ समझाती हैं, लेकिन एक मतलब सुन के ज़रूर आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। देखी है सारी दुनिया की रौनक मैंने, देख ली मैंने सारी दुनिया की रौनक, मगर सिर्फ़ तेरे पहलू में ही मैंने हमेशा सुकून पाया है। जब-जब एहसास हुआ दिल को कि मैं अकेली हूँ, जब-जब एहसास हुआ दिल को कि मैं अकेली हूँ, तब-तब तुझे अपने साथ मैंने पाया है। हर खुशी दी तूने मुझे, हर खुशी दी तूने मुझे, और हर गम को मिटाया है। सब कुछ किया तूने मेरे लिए माँ, कभी बनी दोस्त, कभी बनी आया है। कभी बनी दोस्त तो कभी बनी आया है। हर मुसीबत का सामना करूँगी मैं माँ, हर मुसीबत का सामना करूँगी मैं माँ, जब तक तू मेरी छत्र छाया है, जब तक तू मेरी छत्र छाया है। तो बस इतना सा ही ये है, ये मैंने बस इसमें अभी लिखा था क्योंकि मुझे याद नहीं है। तो लव यू माँ, हमेशा हमारी मेरी छत्र छाया बन के रहना। और आप सबको प्लीज़ बताइएगा कि ये कैसा लगा। तो मुझे लगा कि एक बार मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। काफ़ी पुरानी बात है, और इस बारे में ना मेरे घरवालों को पता है, ना मेरे हस्बैंड, किसी को भी पता नहीं है कि मैं ये लिखती भी थी और ये मैंने कुछ लिखा भी है। ना मेरी दीदी को पता है, भैया को, ना मतलब मेरी मतलब मायके वाली फैमिली में या ससुराल किसी में भी किसी को कुछ भी पता नहीं है तो इस बारे में। तो ये चीज़ मैंने उसमें फ़ेसबुक में शेयर करी थी, तो उससे निकाल के मैंने आपके साथ भी शेयर की।
तो आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि कैसा लगा मेरा ये लिखा हुआ छोटा-सा जो मैंने कोशिश करी है, और जो बाकी मैंने चीज़ें लिखी हैं वो मैं फिर कभी टाइम आने पर 2-3 और होंगी शायद, मैंने ऐसे लिखी थी। अब तो बच्चों के साथ ना कुछ टाइम का पता नहीं चलता है कि मतलब हम कब दिन गुज़र रहा है, कब साल निकल जा रहे हैं, पता नहीं चल पा रहा है। तो पहले कुछ शौक होते हैं, मैं अकेली होती थी, मैं करती थी लिखना, मुझे अच्छा लगता था, जो मेरे माइंड में आता था मैं वो स्केच भी बनाती थी थोड़ा-थोड़ा, मतलब कोशिश करती थी। वो चीज़ें भी मैं आपको फिर कभी दिखाऊँगी। अभी के लिए इस चीज़ के लिए आप ज़रूर बताइएगा, और एक बार फिर से आप सभी माताओं को हैप्पी मदर्स डे। तो जी अभी लाइट है नहीं, तो मैं ऐसे खिड़की पे आके ना वीडियो बना रही हूँ। तो ये तो थी मदर्स डे की बात, यानी मातृ दिवस की, और हम लोग जता देते हैं मम्मी से कितना प्यार करते हैं, लेकिन हम लोग ने ये नहीं जता पाते कि हम पापा से कितना प्यार करते हैं। प्यार हम लोग बहुत करते हैं सभी पापा से, और पापाज भी मतलब जो भी होते हैं ना, वो अपना प्यार जता नहीं पाते हैं। मम्मियाँ जता लेती हैं लेकिन पापा नहीं जता पाते। तो मैं सब मतलब इतना ही कहना चाहूँगी कि हमें मम्मा और पापा दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, और जितनी मम्मा उतनी पापा। तो मैं कभी कोशिश करूँगी कि फादर्स डे के लिए या पापा के लिए भी कुछ ऐसा लिखूँ, लेकिन अब नहीं लगता मुझे कि टाइम मिल पाएगा मुझे बच्चों के साथ ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कब दिन-रात गुज़र जा रहे हैं, साल गुज़र जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। तो आई लव यू मम्मा एंड पापा। मैं आप दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आप दोनों ही हमेशा मेरी छत्र छाया बने रहिए, और हर जन्म में आप दोनों ही मम्मा और पापा मुझे चाहिए। मैं यही प्रार्थना भगवान से करूँगी।